नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली जीके क्विज में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 5। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये लगभग सभी तरह के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसआई कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आती है उनके लिए, और इसके अलावा एसएससी, एचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस आदि के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करेंगे लाइक और शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, और क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पकड़िए, मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाड़ बिल्कुल सही है। हड़प्पा, स्टैचू ऑफ पीस सही है। कालीबंगन, पत्तन ये गलत है। कालीबंगन में पत्तन नहीं था, पत्तन मतलब यहाँ पर बंदरगाह से, ये लोथल में था, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ये आपने पढ़ा होगा, अशोक के शिलालेख पर हुआ है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, चचनामक पुस्तक में कौन सी विजय के इतिहास का वर्णन है? चचनामा पुस्तक में है अरब के विजय का इतिहास का वर्णन। आगे है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो आपको सबको मालूम है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा आया था कालीकट बंदरगाह में, ठीक है, और यहाँ पर एक राजा ने उसका स्वागत किया था, उसका नाम था जमेरिन। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है पेपर में, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर यहाँ पर कौन था भारत में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1905 के बंगाल विभाजन का संबंध किससे है? नीचे कुछ आंदोलन दिए गए हैं, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड और स्वदेशी आंदोलन। तो इसका संबंध है स्वदेशी आंदोलन से। आप स्वदेशी आंदोलन की डेट मुझे बताएंगे, और 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ये कौन सा गवर्नर जनरल था यहाँ पर, आप मुझे ये भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको मालूम होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रारूप समिति के अंतर्गत कितने सदस्य थे? क्वेश्चन मार्क, कितने सदस्य थे? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो सिंपल सा आंसर है उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला है, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसे बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। और आप मुझे ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चे, सह्याद्री के लिए देखिए, पूरा जो पश्चिमी घाट है, जो पूरा आपका पश्चिमी घाट है भारत का इधर का, ये सब पूरा सह्याद्री में ही आता है, ठीक है ना। ये आपको किस में आता है? सह्याद्री में ही आता है। अच्छा, ऊपरी भाग को, जो उत्तरी भाग अगर मैं यहाँ से आधा कर लूँ तो ऊपर का हो गया वो कोंकण तट, नीचे का हो गया मालाबार तट, और जो राइट साइड में इधर का जो भाग है इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? किरीट, किरीट यानी कि कोरोना। एक मिनट, हाँ पिछले दोनों क्वेश्चन हो गए, मुझे लगा एक ही हुआ। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? किरीट। किरीट को हम कोरोना के नाम से भी जानते हैं। अच्छा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर, उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। और अपसौर, और जब पास होती है तो उसे बोलते हैं उपसौर। अच्छा, अपसौर और उपसौर की जो घटना होती है, इनका दिनांक यानी कि तारीख आपको मुझे बताना है, ये किस दिन होता है, इनकी तारीख मुझे आपको बतानी है। और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम था जो सबसे पहले स्थापित किया गया? तो उसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बदल के बाद में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, परंतु आपको यहाँ पर क्या लगाना है उत्तर? हैली राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं गलती? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दे रखे हैं, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, या फिर सुचालक है, या फिर बुरादा ठंडा होता है, या बुरादा बर्फ को धूप नहीं लगने देता। तो बुरादा जो है ऊष्मा का कुचालक है, कुचालक होने की वजह से यहाँ पर ऊष्मा क्या कहते हैं इसमें नहीं जाती है, और ये मतलब पिघलने से रोकता है, ठीक है। बुरादा जो है आपका ऊष्मा का कुचालक है, तो अंदर को ऊष्मा नहीं आने देगा। जब ऊष्मा ही नहीं आएगी तो बर्फ नहीं पिघलेगी ना। आगे, सीपीयू और शेड्यूलर को किस नाम से जाना जाता है? अगर इन दोनों को एक ही साथ लगा दें तो या एक ही साथ इनका को नाम से बोलना हो तो किस नाम से बोलेंगे? ऑप्शन है मदरबोर्ड, मल्टीकास्टिंग, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इस नाम से जाना जाएगा। अगला है, जब किसी तत्वों गलत हो गया, तत्व होगा खाली, यहाँ पर तत्वों नहीं होगा। तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं?
देखिए एक तत्व के परमाणु की अलग अलग द्रव्यमान संख्या, परंतु परमाणु क्रमांक यानी कि उनका स्थान तो समान ही रहेगा, तो समान स्थान होगा तो उन्हें क्या बोलेंगे, समस्थानिक। आगे बढ़ते हैं, आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो भाई आमाशय में कौन सा एंजाइम ऐसा होता है जो प्रोटीन को पचाता है? तो यहाँ पर उत्तर है आपका पेप्सिन। अगला है, माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, तो माल्थुसियन सिद्धांत है आपका जनसंख्या से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 17, जलीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है? तो जलीकट्टू जुड़ा है आपका पोंगल से। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिवादक हैं? तो ये हैं आपके कथक के। अच्छा, ये यहाँ पर 4 नृत्य दे रखे हैं, आप मुझे इन चारों के राज्यों के नाम बताएंगे किस किस राज्यों से संबंधित हैं, चारों के अलग अलग। और इससे ऊपर जो ये त्योहार दे रखे हैं ये भी किस किस राज्य के हैं, या आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये अंतरिक्ष मिशन जो है मानव के साथ जो होगा वो आपका 2023 में लॉन्च किया जाएगा पूरी तरह से। अभी इसका परीक्षण शायद 2022 में भी कुछ किया जाना है। अगला है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, परम के नाम से हम जानते हैं, किस वर्ष विकसित किया गया? तो इसकी डेट है 1991 को। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो जीके के थोड़ा समय न मिल पाने के कारण मैं आज ये हिंदी के क्वेश्चन इसमें नहीं ला पाया हूँ, कोई नहीं, कल को हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके इसमें। फिलहाल आज यहाँ पर जीके क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है भाई, अगर वीडियो पसंद आए, आपको अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें जीके आती है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक और क्या कहते हैं शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी यहाँ पर तैयारी सुचारू रूप से तरीके से कराई जाएगी। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है बस, धन्यवाद।